अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोला बनाकर अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। तो वेलकम पास्टर अशरफ याकूब, खुदावंद आपके साथ हो। आमीन। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई एम सो सॉरी, आज इतनी ज़्यादा मसरूफियत थी कि अभी अभी मैं 5-10 मिनट पहले पहुंचा हूं और मुझे याद आया कि मुझे याद था दोपहर को, तो शाम को भी याद था, लेकिन अभी मैं एक मेमोरियल सर्विस को ही अटेंड करके आया हूं और इसलिए मैं माजरत चाहता हूं कि आपकी हमदो सना में हिस्सा नहीं ले सका, लेकिन आई एम श्योर आपने खुदा को आवाज़ दी और खुदा यकीनन यहाँ पर हाजिर है। जब हम मेमोरियल की बात करते हैं तो लोगों के मुख्तलिफ नज़रियात पाए जाते हैं। जितनी कंट्रोवर्शियल टीचिंग बाइबल में उन लोगों के बारे में है जो इस दुनिया से चले जाते हैं और किसी नज़रिए के मुताबिक मतलब नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि हम थोड़ी देर के लिए सोचें कि क्या बहुत से लोग मेमोरियल सर्विस को मना कर देते हैं, क्यों मना करते हैं, और हम जो मेमोरियल सर्विस मनाते हैं हम क्यों मनाते हैं। मैं भाई नथानिएल और उसके ख़ानदान के साथ अफसोस का इजहार करता हूं कि हम भाई नथानिएल, हम सब ने अपने बड़ों को दफन किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि यीशु मसीह की आमद से पहले हम और लोगों को भी इसी तरह करेंगे जब तक कि वो नहीं आता। बाइबल मुकद्दस बड़े वाज़ेह तौर पर हमें बहुत सी बातों से आगाह कर देती है, लिहाजा हमें उसमें कोई शक में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम तस्लीकियों की कलीसिया को देखते हैं ना, तो पौलुस रसूल ने उन्हें बड़ी हिम्मत अफजाई का पैगाम दिया। तस्लीकियों की कलीसिया नए कन्वर्टर थे, बहुत से लोग इस दुनिया से जा रहे थे और कलीसिया इससे बेखबर थी कि उनके साथ क्या होगा। कलीसिया ये सोचती थी कि ये जो हमसे लोग बिछड़ रहे हैं ये खुदावंद की दूसरी आमद में शरीक नहीं होंगे, बस दुनिया से चले गए तो इसका मतलब है उनका निजात का मंसूबा भी खत्म हो गया। लेकिन पौलुस रसूल ने उन्हें तसल्ली दी और फिर मुझे और आपको भी तसल्ली देता है। पहला तस्लीकी 4 बाब में हम देखते हैं कि उसने क्या कहा, ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो। क्यों? उनकी सोच फर्क थी, उनके नजरियात फर्क थे और वो सोच रहे थे कि हम अगर हमारे बूढ़े लोग या जो अज़ारसानी में मुब्तला होकर उन्हें कत्ल किया जा रहा है वो कहाँ जाएंगे। परेशान थे और इसलिए उन्हें तसल्ली, कहते हैं ना वाकिफ रहो क्योंकि औरों की मानत जो ना उम्मीद है गम ना करो। मसीहत में सबसे बड़ी उम्मीद हमें यह है कि हम यीशु मसीह को देखेंगे। कोई मजहब इतनी बड़ी तालीम नहीं देता, फजल का उनमें कोई तसव्वुर नहीं, और हम ये करते हैं कि हमें ये उम्मीद तसव्वुर फजल के जरिए मिलता है। जब वो ये कहता है कि जब यीशु मसीह मर गया जिंदा हुआ तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उनके साथ ले आएगा। किसके वसीला से? यीशु के वसीला से। अगर यीशु जिंदा, मेरा और आपका यकीन है कि यीशु मसीह यकीनन जिंदा हुआ, आसमान पर गया और आज बाप के बाएं दाईं तरफ बैठा हुआ है, तो जब हमें यह यकीन है तो फिर मुझे और आपको यह भी यकीन होना चाहिए कि जो अजीजो कारब हमसे जुदा होते हैं वो यकीनन एक दिन जी उठेंगे। लेकिन कब जी उठेंगे? जब यीशु मसीह आएगा। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें हवा को क्या कहा गया। बागे अदन में खुदावंद ने उन पर वाजिया कर दिया कि जिस रोज तूने फल खाया तू मरा। बड़ा वाजिया था।
शैतान क्या कहता है? तुम हरगिज नहीं मरोगे। देयर इज अ डिफरेंट नो। खुदा क्या कह रहा है और शैतान क्या कह रहा है। मैं किसी के नजरियात को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन ये जरूरी है कि मैं बाइबल की तालीम जो है उसको सही तरह और वाज़िया तौर पर बयान कर दूं। अब ये दोनों नजरियात आपके सामने हैं, एक खुदा क्या कह रहा है और शैतान क्या कह रहा है। खुदा की आवाज क्या फरमा रही है और खुद शैतान की आवाज क्या फरमा रही है। मैं किसका पैरोकार हूं? मैं खुदा की आवाज को सुनने के लिए तैयार हूं जो ये कह रहा है जिस रोज तूने खाया तू मरा, या मैं शैतान की आवाज सुनना चाह रहा हूं जो ये कह रहा है कि तुम हरगिज नहीं मरोगे। जब वो कहता है तुम हरगिज नहीं मरोगे, तो इसका ये मतलब है किसी ना किसी सूरत में इंसान जिंदा रहेगा। और आज आपको पता है कि मसीहत में भी या तमाम मज़ाहिब में ये बात हर तरह से वसूख से कही जा रही है कि इंसान एक से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो इब्राहिम की गोद में चला जाता है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो आसमान पर चला गया है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो परगाटोरी में चला गया है। कई लोग आज दुनिया में आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वो किसी ना किसी शक्ल में इंसान को शैतान ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो जिंदा है। अजीजों, बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? कहता है जिन जो सो गए उनकी बाबत तुम ना वाकिफ ना रहो। किस तरह वो कह रहा है? आइए उससे अगला हिस्सा पढ़ते हैं। और लिखा है, ओके, चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। यहां पर बड़ा वाज़िया तौर पर लूस रसूल ये जानता था कि उस वक्त जब यीशु मसीह की आमद होगी और वो ये सोचता था कि यह उसकी जिंदगी में हो जाए, इसलिए वो कहता है कि हम जो बाकी होंगे, हम खुदावंद के मुताबिक कलाम जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे नहीं बढ़ेंगे। हम आसमान की बादशाहत में उनसे पहले नहीं जाएंगे। क्या होगा? क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगा के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे। अगर थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लिया जाए, बहुत से मेरे भाई बहनें ये सोचते हैं कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो या तो वो जन्नम जाता है, जहन्नम जाता है, या परगाटोरी में, इब्राहिम की गोद में, और इसकी बहुत से और भी बहुत सी अकसाम से लोग बयान करते हैं। तो यहां पर क्या कहता है कि वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे। इससे क्या मतलब है? मतलब यह कि जब यीशु मसीह आएगा तो वो कहां से उठेंगे? कब्रों से जी उठेंगे। तो अगर वो पहले से आसमान पर है तो फिर किस तरह मैं ये तसव्वुर कर सकता हूं कि फिर वो कब्र में आएंगे और फिर कब्रों से जी उठेंगे। क्या? कब्रों ने अपने मुर्दे दे दिए, समुंदर ने अपने मुर्दे दे दिए। और फिर लिखा क्या है? पढ़े जरा इसी में, और हम जो बाकी जिंदा होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, उनके साथ मिलकर हम आसमान की बादशाहत में जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। ये है मेरे लिए और आपके लिए खुशखबरी, ये है मेरी और आपके लिए उम्मीद कि हम यीशु मसीह की आमद पर अगर जिंदा हुए तो जो हमारे भाई बहने रिश्तेदार अजीजों कारब जो इस दुनिया से चले गए हैं, वो जब जिंदा होंगे तो उनके साथ मिलकर आसमान पर जाएंगे। और फिर लिखा है ताकि हवा में उसका इस्तकबाल करें, और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। उसने बड़ा वाज़िया तौर पर उस तस्वीर कशी कर दी जो जिसकी मुझे और आपको आज जरूरत है। मैं जब
दाऊद नबी का वाकया पढ़ता हूं, उस बेटे के बारे में जो उसको कहा गया उसकी पैदाइश से पहले कि ये बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। आपके पास बाइबल है तो दूसरा शमूएल उसका 12वां बाब निकालिए और यहां पर हम उसकी कहानी पर गौर थोड़ी देर के लिए करेंगे। हमें ये उम्मीद है कि जो खुदावंद मसीह में मरते हैं वो यीशु मसीह की आमद पर जी उठेंगे। कब्रों ने अपने मुर्दे दे दिए। जब हम आज, मुझे अच्छा लगता है जब आपको कहे कि भाई आपका वालिद जो है वो जन्नत में है या आपकी वालदा जन्नत में पहुंच गई है, मुझे अच्छा लगेगा ना। लेकिन अगर बाइबल की तालीम के बरअक्स मुझे कोई कहता है तो मैं कभी भी उस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूं। जहां पर दाऊद का बेटा जो है इस दुनिया से चला गया, और जब दाऊद का बेटा चला गया, बीमार हुआ, नातन नबी ने उसको बता दिया कि ये बच्चा पैदा होगा, मर जाएगा। पैदा हुआ तो बीमार था, इसलिए दाऊद ने उस लड़के की खातर खुदा से मिन्नत की और दाऊद ने रोजा रखा और अंदर जाकर सारी रात जमीन पर पड़ा रहा। आप सोच सकते हैं, बच्चा बीमार है जिसके बारे में खुदा ने पहले ही बता दिया था कि यह बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। दाऊद नबी क्या करता है? मिन्नत करता है खुदा के आगे। मैं ये 11वीं आयत से पढ़ रहा हूं, 11वीं हुई है। ओके, तो जब हम देखते हैं तो यहां पर बड़ा वाज़िया तौर पर लिखा है कि दाऊद ने खातर खुदा से मिन्नत की, रोजा रखा, जाकर उसके आगे सजदा रेस हो गया और सारी रात जमीन पर पड़ा रहा। उसके बुजुर्ग उसके पास आए, दूसरे लोग घराने के आए, उसे तसल्ली देते थे, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसे तसल्ली हरगिज नहीं हो रही थी। 17 आयत में लिखा है कि उसको तसल्ली नहीं मिल रही थी। दूसरा शमूएल 12वां बाब और उसकी 17 आयत। और उसने कुछ खाना भी नहीं खाया। फिर अगली आयत में लिखा है और 7वें दिन वो लड़का मर गया और दाऊद के मुलाजिम उसे डर के मारे ये ना बता सके कि लड़का मर गया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब लड़का अनुज जिंदा था और हमने उससे गुफ्तगू की तो उसने हमारी बात ना मानी। यानी उसको कितना दुख था, कितना वो दर्द में मुब्तला था। वो रोजा रख रहा है, मिन्नत कर रहा है, खुदा के आगे सजदा रेज है, लेकिन 7 दिन के बाद इसके बावजूद वो लड़का इस दुनिया से चला गया। जब चला गया तो बादशाह के मुलाजिम उसे बता नहीं रहे, क्योंकि वो डर रहे थे कि बादशाह तो पहले ही बड़ा अफसुर्दा है, जब हम उसको बताएंगे तो पता नहीं बादशाह क्या करेगा, बादशाह पता नहीं क्या कहेगा। तो उसने क्या किया? उसने अपने मुलाजिम से पूछा, उनने जवाब दिया हाँ वो इस दुनिया में नहीं है। अब हम देखते हैं कि दाऊद नबी उसके बाद क्या करता है, और यही मुझे और आपको भी करने की जरूरत है। 20वीं आयत। तब दाऊद जमीन पर से उठा और गुस्ल करके उसने तेल लगाया और पोशाक बदली और खुदावंद में के घर में जाकर सजदा किया। क्यों? खुदा की इबादत। जो खुदा ने कहा वो पूरा हुआ। खुदा ने उसकी एक बात नहीं सुनी। खुदा कह चुका था वो जिंदा नहीं रहेगा, लिहाजा वो जिंदा नहीं रहा। और फिर लिखा है वो घर आया वापस और उसके हुक्म देने पर उन्होंने उसके आगे रोटी रखी और उसने खाई। अब वो बताता है कि उसने ऐसा क्यों किया। मैं अपने अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना, मैं बिल्कुल बाइबल के अल्फाज से ही आपको तसल्ली देना चाहता हूं। तब उसके मुलाजमीन ने उससे कहा ये कैसा काम है जो तूने किया? जब वो लड़का जिंदा था, जीता था, तो तूने उसके लिए रोजा रखा और तू रोता भी रहा, और अब वो लड़का मर गया तो तूने उठकर रोटी खाई। ये सवाल उससे किया गया। अब उसको क्या जवाब देता है? उसने कहा कि जब तक वो लड़का जिंदा था
मैंने रोजा रखा और मैं रोता रहा, क्योंकि मैंने सोचा क्या जाने खुदावंद को मुझ पर रहम आ जाए कि वो लड़का जीता रहे। ये उसकी सोच थी कि जब वो जिंदा है तो फिर मैं दुआ कर रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं कि खुदावंद तू इसको बचा दे। पर अब तो वो लड़का वो मर गया, वापस नहीं आएगा। किस लिए मैं अब किस लिए रोजा रखूं? क्या मैं उसे लौटा सकता हूं? या सी हियर, जो लोग अजीजों हमसे जुदा हो जाते हैं उनके लिए ये समझने की बेहतरीन मिसाल है बाइबल मुकद्दस में। एक बात याद रखें, जब खुदा ने इब्तदा में इंसान को खलक किया तो उसने मट्टी ली और उसमें जिंदगी का दम फूका तो इंसान जीती जान बना। बाइबल में लिखा ही बिकेम अ लिविंग सोल, वो जिंदा रूह बन गया। जिंदा रूह जिंदा इंसान है। मट्टी प्लस ब्रेथ ऑफ लाइफ, डस्ट प्लस ब्रेथ ऑफ लाइफ इज इक्वल टू लिविंग सोल। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। H2O पानी का फार्मूला, आप जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आता है, मुझे तो ये वैसे ही बहुत अरसा हो गया पढ़े हुए। H2O ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों गैस मिलकर पानी बनता है। इन दोनों को अलहदा कर दिया जाए तो वो पानी नहीं रहता, वो दोनों अलहदा अलहदा से गैस होती है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब जब इंसान को बनाने के लिए मट्टी ली गई, उसमें जिंदगी का दम फूंका, जिंदगी का दम वापस आ गया, तो बाकी क्या बचा? बाकी मट्टी थी। तो तीसरी चीज नहीं बचती। तीसरी चीज कैसे रह सकती है जबकि दो चीजों का मरक्कब है वो? अजीजों थोड़ी देर के लिए और सोचें। जब इंसान मां के पेट में होता है उसको सांस आता है, उसको सांस कहां से आया? आपने कभी देखा कैसे उसके मां के पेट में गया सांस? नहीं देखा। वो जिंदा है, वो सांस लेता है, वो जिंदगी बख्श सांस उसमें मुंतकिल हुआ। खुदा ने उसके अंदर जिंदगी बख्श सांस मुंतकिल कर दिया, और जब खुदा ने मुंतकिल कर दिया वो पैदा होता है, जिंदगी गुजारता है, और जब इस दुनिया से जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं कि वहां कहां चला गया भाई, वो सांस कहां गया? आपने आते हुए देखा उसको? नहीं देखा। जाते हुए भी आपको वो नजर नहीं आता। सो ये एक बड़ी मिस्ट्री है। मैं अक्सर इस पे सेमिनार कराता हूं, मेरे पास पूरे सरमन्स है इस पर, सेमिनार कराता हूं, और मैं उसकी बड़ी तफसीलात में जाकर तकरीबन 4 से 5 घंटे लगते हैं उसको पूरे को कंप्लीट करने के लिए। तो इसलिए आधा घंटा में तो ये जान सा बड़ा मुश्किल मरहला है, इसको हल करना जरा मुश्किल है मेरे लिए। तो लिहाजा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिंदा इंसान जिंदा रूह है। और जब हम अय्यूब 14 बाब में पढ़ते हैं तो लिखा है, इंसान जो औरत से पैदा हुआ थोड़े दिनों का है, थोड़े दिनों का है और दुख से भरा है। वो फूल की तरह निकलता और काट डाला जाता है, वो साए की तरह उड़ जाता है और ठहरता नहीं। सो क्या तू उस पर अपनी आंखें खोलता है? 5वीं आयत, 14वां बाब और उसकी 5वीं आयत। उसके दिन तो ठहरे हुए हैं और उसके महीनों की तादाद तेरे पास है, और तूने उसकी हद्दियों को मुकर्रर कर दिया जिन्हें वो पार नहीं कर सकता। और 7वीं आयत में, क्योंकि दरख्त की तो उम्मीद होती है कि अगर वो काटा जाए तो फिर फूट निकलेगा, अगरचा उसकी जड़ जमीन में है तो भी वो मट्टी पाते ही फिर से उगाता है।
बाइबल मुकद्दस में लिखा है, लेकिन इंसान क्या है? क्या वो पौधे की तरह नहीं, बल्कि पौधे की तरह निकलता और खत्म हो जाता है, लेकिन इंसान मरकर पड़ा रहता है, बल्कि इंसान का दम छोड़ देता है और फिर वो कहाँ रहा। जैसे झील का पानी मकूफ होता है और दरिया उतरता और सूख जाता है, वैसे आदमी लेट जाता है और उठता नहीं। यह है बाइबल मुकद्दस की तारीफ। मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आज आपके सवालात को दिया जाए। मुझे नहीं पता आपके क्या सवालात हैं, और ये ज़रूरी है कि हम खुदा से हिकमत मांगें ताकि हम इन सवालात के जवाब दे सकें। मुझे पता है आपके पास सवालात हैं। मैं आखिरी मुकाशवा 21 बाब पढ़ना चाहता हूँ। फिर मैंने एक नए आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही और समुंदर भी ना रहा। फिर मैंने शहर मुकद्दस ने यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानंद आरास्ता था जिसने अपने शोहर के लिए श्रृंगार किया हो। फिर क्या लिखा है? फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। जैसे हमने तस्लीकियों पहले बाप उसकी 4 बाब में पढ़ा, वहां पर क्या लिखा कि खुदा आएगा और फिर उन्हें अपने साथ ले जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा, फिर मैंने नया आसमान और नई जमीन को देखा, वो खुदा के पास से नीचे आ रहा है। आपको पता है कि इंसान मरने के बाद 1000 साल तक आसमान पर रहेगा, जब यीशु मसीह आएंगे और जिंदा किया जाएगा। और उसके बाद का जो वाक्य 1000 साल गुजरने के बाद बाइबल मुकद्दस में मुकाशवा में लिखा है कि शैतान को 1000 साल के लिए बांध दिया गया। बांधा ये नहीं कि उसको कोई चेन लगा दी गई, बल्कि मतलब ये कि उसके पास कोई ऐसा जरिया नहीं होगा कि वो किसी को वर्ग लाए, क्योंकि मुर्दे मर चुके होंगे, रास्तबाज आसमान के खुदा के पास होंगे। और ये 1000 साल के बाद वो कहता है, मैंने खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान देखा, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। ये है मेरा और आपका कहना, ये है मुझे और आपको उम्मीद कि खुदा हमारे साथ रहेगा। और खूबसूरत 4 आयत बड़ी खूबसूरत मुझे लगती है। और वो उनकी आंखों के सब आंसू पूछ देगा। जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे याद आता है, मेरे आंसू कौन पूछता था? मेरी वालिदा, जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। आंसू वो पूछता है जिसे आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है, जो आपके दिल के करीब होता है। तो यहाँ पर खुदा कहता है कि वो उनके आंखों के आंसू पूछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द। पहली चीजें जाती रही। मैं और आप उस दिन की उम्मीद में है जब ये पहली चीजें खत्म होंगी, जब खुदा हमारे साथ रहेगा। और बाइबल मुकद्दस बड़ा वाज़िया तौर पर करती है कि हम जब उसका खैमा हमारे दरमियान होगा, यानी खुदा हमारे साथ होगा। अब 23 बाब में आप 7 ईदों के मुतल्लिक़ पढ़ते हैं। इस वक्त हम छठी ईद के आखिर में रह रहे हैं। 7वीं ईद जो है, जो खैमों की ईद होती थी, उसमें खुदा हमारे साथ रहेगा। और यही मेरे और आपके लिए जानना जरूरी है कि God loves us so much that he came, died and he wanted to live with us again। जिस तरह वो बाग़ अदन में आदम और हवा से मिलता था, खुदा हमारे साथ रहेगा। यकीनन आज हम दुख में भरे हैं, लेकिन हम दूसरी कौमों की तरह नहीं। हमें उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि जब हमारा खुदा आएगा तो हम अपनी अजीज़ों को